Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 6. We are learning unit 9 और हमारा आज का SLO है Understand and utilize figurative language, similes, metaphors, personification given in the text and make sentences. Right बेटा? तो आज हम सीखेंगे similes, metaphor और personification में और फिर उसके use में कि how to use it in sentences. इससे पहले grade 5 में हम already सीख चुके हैं to analyze and use some analogies and more similes in speech and writing using like and as. Right? इसका मतलब है बेटा similes तो हमने बहुत डिटेल में प्रैक्टिस किया भाई. She is as graceful as a swan. ये एग्जाम्पल भी हमने डिटेल में सीखी है. आज हम मजीद मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन को भी देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह मेंशंस इन कुरान सूरा अनकबूत वर्स 41 the example of those who take allies other than Allah is like that of the spider who takes, that is constructs a home. And indeed the weakest of homes is the home of the spider if they only knew. Allahu Akbar. Subhanallah. So बेटा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में क्या कह रहे हैं कि हर वो शख्स, the example of those, वो लोग जो अल्लाह के बराबर किसी को लाते हैं, allies other than Allah, उनकी मिसाल ऐसे है, वो इसी तरह से हैं जैसे कि एक स्पाइडर है और वो अपना घर बनाता है. और घर किस लिए होता है? जो आपको सेव कर सके, आपको प्रोटेक्ट कर सके. लेकिन स्पाइडर का घर कितना कमजोर होता है, वो कितना वीक घर होता है. तो देखें कितने खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि अगर कोई शख्स अल्लाह को छोड़कर किसी भी और की इबादत करता है तो वो उसी तरह से वीक है जैसे कि स्पाइडर का घर वीक है. जैसे स्पाइडर को ख्याल ये होता है कि ये मेरा घर है, लेकिन उसमें घर वाली कोई बात नहीं होती, वो घर वाला कोई तहफ़्फ़ुज़ उसे नहीं देता. इसी तरह अल्लाह के अलावा कोई भी किसी को भी जो पूछते हैं या उनको फॉलो करते हैं वो उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते. तो क्या मैसेज है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें. बेटा अल्लाह ताला के साथ जितना ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा उतने ही ज़्यादा हम सेव होंगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे पास ईमान की दौलत है और हम तो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछते हैं ना. तो अल्हम्दुलिल्लाह. इसलिए बेटा ये हमें रियलाइज़ करवाने के लिए अल्लाह ताला ने ये मिसाल दी और जो लोग ईमान वाले नहीं हैं उनको भी ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कितने बेवकूफ़ी का काम है. राइट. ओके, अब देखें इसकी, देखें अल्लाह ताला हमें कुरान में सिमिलीज भी सिखा रहे हैं. सुभान अल्लाह. इज लाइक है ना, हमें पता है कि हम जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो लाइक और एज का यूज करते हैं. तो अल्लाह ताला ने स्पाइडर के हाउस से हमें ये एग्जांपल समझाई है कि हमने अपने ईमान की ताकत को अंडरस्टैंड करना है और जिनके पास नहीं है उनकी वीकनेस को भी हमने अंडरस्टैंड करना है. सो लेट्स लर्न मोर with a brainstorming question. What are similes? हमने grade 5 में भी पढ़ा है, अभी भी डिस्कस किया है. similes क्या होती हैं? अपने टीचर को डिटेल में बताइए, डिस्कस कीजिए और वापस आइए. Yes my dear students, बेटा क्या हमने डिस्कस किया similes को? अभी हम मजीद देखते हैं आपकी बुक में. Do you remember? A simile is a comparison between two different things using the word like or as. दो चीज़ों में जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उनका मुआवजा कर रहे होते हैं, तो हम as और like की टर्म यूज करते हैं. and in language we call it simile. for example, as slippery as an eel. ये eel क्या होता है बेटा? it's just like this, a type of fish. और ये इसकी स्किन आप देख सकते हैं कितनी स्लिपरी है. nobody can hold it in hand. तो किसी भी चीज़ को जो बहुत स्लिपरी होती है उसको मेंशन करने के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं as slippery as an eel. उसके बाद नेक्स्ट है like peas in a pod. What does it mean? आप देखते हैं जो पॉड होता है उसके अंदर जितने भी पीस होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही जैसे होते हैं, है ना. तो लाइक पीस इन अ पॉड मीन्स ये हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ सब एक जैसे, दे आर लाइक पीस इन अ पॉड, दे ऑल आर सेम. ओके. एज ब्लाइंड एज अ बैट, है ना. हमें पता है बैट को
दिन में नजर नहीं आता। तो कोई लोग मतलब जैसे कोई सामने रखी हुई चीज भी नजर नहीं आ रही है, कभी किसी टाइम occasionally they don't find the things, तो फिर हम क्या कहते हैं, as blind as a bat. So this is these are the types of similes. Then the next is personification. Personification क्या होती है? Personification gives human qualities to non-living things और ideas. आप कभी सोचते हैं कि हाँ अगर ये चेयर बोलती तो ये क्या बात कर रही होती, ये दरख्त क्या सोच रहा है? तो इस तरह से किसी चीज को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देकर उनके बारे में सोचना, दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। और पोइट्री में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? द स्नोफ्लेक्स डांस्ड। अब the snowflakes they can't dance, but when they are like when they fall, और वो इस तरह से उनकी जो मूवमेंट है उसको पर्सोनिफाई किया गया। The thunder grumbled, है ना, thunder grumbles, like जैसे उसकी कोई आवाज है, वो कुछ बोल रहा है, thunder. The flower nodded, है ना, nodded क्या होता है बेटा? ऐसे सर से इशारा करते हैं। अब जब हवा के साथ जो फ्लावर्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं तो उनको ये कहना कि they nodded, they are moving their head. So this is called personification. They are not nodding, they are just moving with air or wind. But हम उनको क्या कह रहे हैं? The flowers nodded. It means हमने इसको personify किया है. Okay, personification यहाँ पर use किया है. Next is metaphor. A metaphor makes a comparison between two different things or ideas. Her eyes were diamonds. अब वहां पर अब देखिए सिमिली और मेटाफर में एक डिफरेंस है। वहां हम लाइक और एज का टर्म यूज करते हैं, लेकिन मेटाफर में हम डायरेक्ट हर आईज आर डायमंड्स, हालांकि वो डायमंड तो नहीं हो सकती, लेकिन हमने डायरेक्ट उनको डायमंड कह दिया, तो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नॉन मेटाफर। और द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट, यहां पर स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट, उसको वाइट ब्लैंकेट कह देना, इट्स मेटाफर, राइट? अगर हम इसको कहते हैं स्नो लुक्स लाइक व्हाइट ब्लैंकेट, इट इज सिमिली। लेकिन अगर हम डायरेक्ट उसको कह देते हैं स्नो इज व्हाइट ब्लैंकेट, इट इज मेटाफर। ओके, ऑल राइट जी। सो हमने पर्सोनिफिकेशन सीखा, सिमिली सीखा और हमने मेटाफर सीखा। अब इसको हम प्रैक्टिस करते हैं एक एक्टिविटी में। डिवाइड क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप्स, रीड द फॉलोइंग पोम एंड फाइंड फिगर ऑफ स्पीच इन इट। ओके, अब ये पोम आपको हमने एक रेफरेंस के तौर पे दी है टीचर, यू कैन टेक द सेम और यू कैन टेक एनी ऑफ योर चॉइस, और उसमें बच्चों को फिगर ऑफ स्पीच उनको कहिए, आइडेंटिफाई करें इसमें सिमिली है कहाँ है, मेटाफर कहाँ है, पर्सोनिफिकेशन कहाँ, और कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच कहाँ यूज हुए। सो पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी एंड देन कम बैक। यस माय डियर चिल्ड्रन, बेटा अब आपने मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन सब चीज़ें सीख ली हैं, प्रैक्टिस कर ली हैं। चलिए अब आपकी बुक से इसको देखते हैं। पेज नंबर 86 में आपको ये एक्टिविटी दी गई है। राइट 5 सिमिलीज एंड मेटाफर ईच अबाउट योर फ्रेंड। वाओ, इट्स ईजी। अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करने के लिए सिमिलीज और मेटाफर को यूज करें। सो पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस टास्क इन योर बुक, write these sentences in your notebook and then come back. Yes my dear children, are you done? Okay, smart you are. अब आपका होमवर्क क्या है? Write 3 sentences for a tree using personification. ठीक है, याद है ना, पर्सोनिफिकेशन आपने सोचना है कि ट्री कैसे ह्यूमन कैरेक्टर्स, उसको देकर आपने 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। और यहाँ पर एक आपकी वर्कशीट है, टीचर्स काइंडली इस वर्कशीट को प्रिंट लें और बच्चों को प्रैक्टिस के लिए आप दें फिगर ऑफ स्पीच, दे विल प्रैक्टिस हियर, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।